हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे, क्योंकि अब परीक्षा का टाइम आ गया है। आप लोग सारे लोग तैयारी में भी जुटे रहिएगा, क्योंकि परीक्षा के समय दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ ये क्वेश्चन आंसर। आप लोग को जो लोग नहीं पढ़े वो पिछले वीडियो को जाके देखेंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए लेट अस लर्न, आइए सीखें। लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंतराक्षरी, आइए अंतराक्षरी का खेल खेलें। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, पहला जो शब्द है योग है, योगा है। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विथ द लेटर ए, कहता अगला शब्द अ अक्षर से शुरू होना चाहिए। जो अगला वर्ड है, जैसे योगा में ए आया है लास्ट में, तो अगला वर्ड किससे शुरू होना चाहिए? ए से। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विथ पार्टिसिपेट एंड विल राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, कहता यह क्लास जो है यह गतिविधि जो है, एक्टिविटी जो है, दिस एक्टिविटी मतलब यह गतिविधि चलती रहेगी और पूरी कक्षा जो है इसमें क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी, यानी भाग लेगी और शब्दों को क्या करेगी? ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स यू हैव लर्न, हैव यू लर्न, आपने कितने नए शब्द सीखे हैं वो देखना है। तो चलिए योगा से हम लोग बनाए हैं योगा। योगा लास्ट वर्ड आया ए से आया अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध। अगला टी आया है लास्ट वर्ड, तो टी से होगा टर्माइट यानी दीमक। ई आया है, ई से होगा एलिगेंट यानी सुंदर। फिर है टी आया लास्ट में टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। फिर है ई आया लास्ट में, तो ई से होगा एसेंशियल यानी आवश्यक। फिर एल आया लास्ट में, एल से हो जाएगा लिबर्टी यानी उसका मतलब होता है स्वतंत्रता। फिर आ गया वाई, वाई से हो गया याच, याच मतलब नौका। फिर आ गया लास्ट में टी, टी से टेम्पटिंग मतलब लुभावना। फिर जी, जी से ग्रेसियस यानी कृपालु। फिर आया एस, एस से स्ट्रेटजी यानी रणनीति। अगला हम लोग चलते हैं। मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स सोन, कहता है दिए गए अक्षरों का उपयोग करके जितने हो सके उतने शब्द बनाइए, है ना। यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक, आपके द्वारा बनाए गए सभी शब्दों में अक्षर ए का क्या करना है? प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, जितना शब्द दिया गया उससे वर्ड्स बनाते हैं। तो जो वर्ड है आइए देखते हैं। वाई दिया है, आर दिया है, एन दिया है, ओ दिया है, जी दिया है, ई दिया है। तो इस वर्ड से वाई से एक ऐसा शब्द बनाना है जिसमें ए का भी प्रयोग हो। तो वाई ई ए आर एन, यर्न। फिर है रेयन, जिसमें देखिए ए का प्रयोग हुआ है। फिर है नियर, उसमें भी मैं ए का प्रयोग की हूँ, नियर। फिर ओ से ऑर्गन, ओ आर जी ए एन, ऑर्गन। फिर है जी, जी से हो जाएगा ग्रेवी, जी आर ए वी वाई, ग्रेवी। फिर है ई से हो गया अर्न, ई ए आर एन, अर्न। यानी ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें ए शामिल हो। फिर है अब आपको ए से आर से भी बनाइएगा। अब वो कैसे बनाइएगा वो भी देखिए। फिर ए आर से, ए एन से, ए ओ से, ए जी से, ए ई से, ए वाई से, इस तरह से हमें क्या करना है? शब्द बनाना है। चलिए समय ना गंवाते हुए आगे बढ़े। अब देखिए ए और आर से क्या है? अलर्ट, जिसमें ए भी शामिल है और आर भी शामिल है, ए एल ई आर टी, अलर्ट। फिर है अपार्ट, ए पी ए आर टी, ए और आर दोनों शामिल है। एरिया, ए आर दोनों शामिल है। एरो, ए और आर दोनों शामिल है। उसी प्रकार ए और एन जिसमें शामिल हो वो भी बनाना है। तो बैन, बी ए एन दोनों शामिल है।
AGAIN, अगेन ए और एन दोनों शामिल है। एबेंडन, एबेंडन ABANDAN, तो ए और एन दोनों शामिल है। ठीक उसी प्रकार ए और ओ से भी बनाना है। ABOVE, एबव ए और ओ शामिल है। एक्टर AO शामिल है। अबाउट AO शामिल है। अलाउड AO शामिल है। जिसमें भी ए और ओ शामिल हो उसको देखना है इसमें। अब देखिए ए और जी जिसमें शामिल हो, एंगर ए और जी शामिल है। एजेंट ए और जी शामिल है। एग्री ए और जी शामिल है। ए और ई से शब्द बनाना है। अहेड ए ई दोनों शामिल है। अबेट ए और ई शामिल है। एक्यूट ए ई शामिल है। फियर FEAR ए और ई शामिल है। उसी प्रकार ए वाई शामिल होने वाले शब्द बनाना है। एंग्री जी ए और वाई शामिल है। ऑलवेज ए वाई शामिल है। एगोनी ए वाई शामिल है। एलॉय ए वाई शामिल है। सैलरी ए वाई शामिल है। मई ए वाई शामिल है। प्ले ए वाई शामिल है। से ए वाई शामिल है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि अगला दिया है यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट पार्टिसिपेटिंग योगा। कहता है कि आप ऑडियो या कथन को एक बार फिर से सुनेंगे। यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट पार्टिसिपेटिंग योगा। एज यू लिसन सेलेक्ट फोर ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इन द टेबल। रेफर टू पेज 129 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। कहता है आप एक लड़की से, है ना, यहाँ यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट पार्टिसिपेटिंग योगा। आप एक लड़की को योग के अभ्यास के बारे में बात करते सुने हुए होंगे। एज यू लिसन, आपने सुनते समय। सेलेक्ट फोर ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इन द टेबल। कहता सुनते समय तालिका में दिए गए वाक्यों में से 4 सही कथन को चुनना है। और ये किस पेज को रेफर करता है? 129। तो ये 125 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, देखिए 129 पेज नंबर आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब इसको पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा क्या कहता है। नमस्ते एवरीवन, सभी को नमस्कार। आई विश टू शेयर विथ यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा। कहता मैं आप सभी के साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि I wish to share with you all that I do simple yoga exercise with my grandfather। कहते हैं कि मैं आप सभी के साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि मैं अपने दादाजी के साथ सरल योगासन करता हूँ, है ना। सिंपल योगा एक्सरसाइज यानी इसको कहता है सरल योगा आसन करता हूँ। he has been practicing yoga since he was 16 years old। कहता है वे 16 वर्ष की आयु से ही योग अभ्यास कर रहे हैं। My grandfather is fit and strong even at the age of 65। मेरे दादाजी जो हैं 65 की आयु में भी चुस्त दुरुस्त और क्या हैं? तंदुरुस्त हैं। My grandfather is fit and strong even at age of 65। मतलब वो मेरे दादाजी जो हैं क्या हैं? 65 की उम्र में भी चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। फिर कह रहा है आई एम श्योर दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उनकी जो दुरुस्त वाला शरीर है उनकी अच्छी आदतों का क्या है? परिणाम है। आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट रेगुलरली एंड मेकिंग योगा अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैव बीन 100% इफेक्टिव। कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि नियमित रूप से संतुलित आहार लेना और योग को अपने जीवन
का अभिन्न अंग बनाना उनके लिए 100% कारगर क्या हुआ है, साबित हुआ है। When I accompany my grandfather to the park, कहता है कि जब मैं अपने दादाजी के साथ पार्क जाता हूँ, I see so many people young and old doing योगिक ब्रेथिंग एक्सरसाइज। मतलब जब भी मैं अपने दादाजी के साथ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग, युवा और वृद्ध क्या करते हैं, योगासन करते हैं। क्या करते हैं, योगासन करते हैं या कर रहे होते हैं। आई लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइज, मुझे ये व्यायाम करना क्या है, अच्छा लगता है। Whenever I am a little worried about an inter-house competition, कहता है इसमें जब भी मुझे इंटर हाउस प्रतियोगिता को लेकर थोड़ी चिंता होती है ना। When I am a little worried, मतलब जब भी मुझे थोड़ा सी चिंता होती है अबाउट इंटर हाउस कंपटीशन के कारण, I always remember to do some of these exercise early morning that day, तो मैं हमेशा उस दिन सुबह जल्दी उठकर उनमें से कुछ व्यायाम करना याद रखता हूँ। It relaxes me and make me feel focused on the calm, कहता है इससे मुझे आराम मिलता है और मैं एकाग्र और शांत महसूस करती हूँ। क्या करती हूँ, एकाग्र और शांत महसूस करती हूँ। इट फील्स मी एंड इट रिलैक्स मी एंड मेक मी फील फोकस ऑन काम। आई प्लान टू लर्निंग सम आसन्स फ्रॉम माई ग्रैंड फादर्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कर है इसमें गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने दादा जी से कुछ आसन सीखने की योजना बना रही हूँ, है ना। किसमें, समर वेकेशन में, यानी गर्मी की छुट्टी में। किससे सीखना चाहेगी, अपने दादाजी से। किस दौरान, गर्मी छुट्टी के दौरान। विश मी लक, है ना, मुझे शुभकामना दीजिए। तो चलिए आप इससे रिलेटेड कुछ सवाल रहेगा और आपको उसको बनाना है। कहता है द गर्ल सी पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रेथिंग एक्सरसाइज, है ना। लड़की पार्क में लोगों को सांस लेने के व्यायाम करते हुए देखती है। तो यस, यहाँ दिया गया था, कहाँ दिया गया है, अभी तो मैं पढ़ाई हूँ, देखिए। आई ऑलवेज रिमेम्बर टू डू सम दिस एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग दैट डे, कहता है इसमें मैं जो है हमेशा सुबह जल्दी उठकर उनमें से कुछ व्यायाम करना याद रखती हूँ। तो रखती हूँ कह रहा है और इससे मुझे आराम मिलता है और मैं एकाग्र और शांत महसूस करती हूँ। ये जो है इसमें एक लड़की मतलब पार्टिसिपेट कर रही है, लड़का नहीं, इसमें कोई लड़की है। मैं अपने दादाजी के साथ यह साझा करना चाहती हूँ। तो ये इसमें एक लड़की है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, द गर्ल सी पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रेथिंग एक्सरसाइज, कहता है कि जो लड़की पार्क में लोगों को सांस लेने के व्यायाम करते हुए देखती है, तो ये है ट्रू। फिर है हर ग्रैंड फादर, यहाँ हर मतलब लड़की, अगर यहाँ हिज होता तब लड़का रहता। हर ग्रैंड फादर बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा 16 years old, 16 मतलब 16 साल की उम्र से क्या था, उनके दादाजी ने 16 साल पहले पहले योग का अभ्यास शुरू किया था। नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है।
अगला देखते हैं। दिया है द गर्ल प्रैक्टिस सम इजी योगा एक्सरसाइज विथ हर ग्रैंडफादर। मतलब लड़की अपने दादाजी के साथ कुछ आसन योगासन करती है, तो ये ट्रू है। द गर्ल प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। यहाँ कह रहा है कि लड़की आराम करने के लिए सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करती है, तो वो भी ट्रू है, सत्य है। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन टफ ही हैज अनटाइमली मील्स। कहता है उसके दादाजी स्वस्थ हैं, भले ही वो अनियमित भोजन करते हैं, यानी अनटाइमली मील्स मतलब अनियमित भोजन। उनके दादाजी तब फिट है जब वो अनटाइमली भोजन करते हैं, नहीं, ये गलत बात है, फॉल्स हो जाएगा। हर ग्रैंडफादर रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। यहाँ कह रहा है उनके दादाजी नियमित योग अभ्यास करने से उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखा है, तो ये सही बात है, मैंने अभी आपको पढ़ाई हूँ। तो उनके दादाजी क्या है, रेगुलर मतलब योगा करने से वो क्या है, फिट और स्ट्रांग है, तो ये सही है। द गर्ल विश टू लर्न आसन्स ओवर द वीकेंड। लड़की सप्ताह के अंत में जो है आसन सीखना चाहती है, नहीं, वो सप्ताह के अंत में नहीं, वो कब सीखना चाहती है, समर वेकेशन में। अभी मैं पीछे पढ़ाई हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। चार के समूह में भाग लेकर अपने योग संबंधी विचार साझा करें। अगला एक में दिया है इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योग का प्रयास किया है। अगला इसमें दिया एक घर में इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट, अगर आपने अभी तक योगा नहीं आजमाया है ना। तो चलते हैं। दिया है आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज, मतलब मैं योग का अभ्यास करती हूँ बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स मी फाइंड बैलेंस एंड इनर पीस बोथ मेंटली एंड फिजिकली। क्योंकि यह मुझे मानसिक और शारीरिक, है ना, मेंटली एंड फिजिकली यानी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्या करता है, बैलेंस करता है, यानी संतुलन करता है। एंड इनर पीस, और आंतरिक शांति प्रदान करने में, प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। अगला पॉइंट्स है माय फेवरेट थिंग्स। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं कि क्यों, मतलब अगर आपने योग का प्रयास किया है तो कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में। माय फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज इट, मतलब जो दिया है आपके बुक में देख सकते हैं, माय फेवरेट थिंग योगा इज के बाद डैश दिया, इसके बाद आपको भरना है, फिल करना है। तो मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप लोग फिल करते जाएंगे। तो माय फेवरेट थिंग योगा इज इट हेल्प्स मी रिलीज टेंशन एंड फाइंड calm amidst द बिजीनेस ऑफ लाइफ। कहता है कि मुझे योग के बारे में सबसे अच्छी बात यह लगती है, मतलब फेवरेट मतलब सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह मुझे तनाव से मुक्ति पाने और जीवन की व्यस्तता के बीच शांति खोजने में मदद करता है ना। इट हेल्प्स मी रिलीज टेंशन, यानी मतलब जो तनाव है उससे मुक्ति पाने में मदद करता है। एंड फाइंड calm amidst द बिजीनेस ऑफ लाइफ, और जीवन की व्यस्तता के बीच शांति खोजने में क्या कर रहा है,
मदद कर रहा है या मुझे तनाव से भी मुक्ति पाने में मदद कर रहा है। इसलिए मुझे क्या है, मुझे योग के बारे में सबसे अच्छी बात, योगा से मुझे यही अच्छी सबक मिलती है। तीसरा लाइन है आई फील डैश आफ्टर अ योगा सेशन बिकॉज डैश। तो हम लोग इसको भरेंगे। आई फील rejuvenated after a yoga session because I feel refreshed, energized and at peace। कहता है कि योग सत्र के बाद मुझे ताजगी, है ना, रिफ्रेश्ड मतलब ताजगी, एनर्जेटिक यानी ऊर्जा और शांति का क्या होता है, अनुभव होता है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, एंड पीस माने शांति। तो योगा सत्र के बाद मुझे ताजगी, ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है, जिससे मैं क्या करती हूँ, तरोताज़ा महसूस करती हूँ। तो ये हो गया। अगला है इसी का चौथा लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन। द वन थिंग्स इन योगा दैट आई वांट टू प्रैक्टिस इज डैश बिकॉज डैश। मतलब है, अब इसको हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। पहले बुक में जगह छोटा है इसलिए मैं खुद से कॉपी पे लिखी हूँ। द वन थिंग इन योगा दैट आई वांट टू प्रैक्टिस इन मेडिटेशन बिकॉज इट हेल्प्स मी कल्टिवेट a deeper sense of inner peace and mindfulness। कहता है योग में मैं जिस एक चीज़ का अभ्यास करना चाहता हूँ, वन थिंग्स इन योगा मतलब जिसका मैं अभ्यास करना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रैक्टिस में मैं एक चीज़ का प्रयास करना चाहता हूँ, अभ्यास करना चाहता हूँ, वह है क्या, मेडिटेशन यानी ध्यान। बिकॉज इट हेल्प्स मी कल्टिवेटिव क्योंकि यह मुझे आंतरिक शांति, डीपर सेंस ऑफ इनर पीस एंड माइंडफुलनेस, क्योंकि यह मुझे आंतरिक शांति और जागरूकता की गहरी भावना विकसित करने में मतलब मदद करता है। तो एक पाठ का हो गया इधर वाला पाठ का। अब इधर वाला पाठ का हम लोग करेंगे। चलिए, तो आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू इम्प्रूविंग बोथ माई फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कहता है मैं योग का अभ्यास इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरे, जैसे पहले सबसे पहले मतलब ये पाठ में कह क्या रहा है, इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा, अगर आपने अभी तक योगा ट्राई नहीं किया है या नहीं आजमाया है तो क्या करना चाहते उसके बारे में। आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू इम्प्रूविंग बोथ माई फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मैं योग का अभ्यास इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने का एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच मतलब समग्र दृष्टिकोण क्या करता है, इम्प्रूव करता है यानी प्रदान करता है। अगला है आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा। कहता मुझे उम्मीद है कि योग का अभ्यास शुरू करने के बाद, है ना, आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा यानी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं योग का अभ्यास शुरू करने के बाद I will experience a positive transformation in both my body and mind। कहता है योग अभ्यास शुरू करने के बाद मेरे शरीर और मन, है ना, यहाँ दिया है माई बॉडी एंड माइंड, मेरे शरीर और मन दोनों को सकारात्मक क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन होगा। सकारात्मक पॉजिटिव क्या होगा, अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी सकारात्मक परिवर्तन मेरे मन और शरीर दोनों में आएगा। अगला दिया उसमें 3 पॉइंट है, देख सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो मैं 2 पॉइंट बता चुकी हूँ, तीसरा पॉइंट मैं आगे बता रही हूँ। चलिए, द
kind of exercise I want to try in yoga is सूर्य नमस्कार। कहता है मैं योग में जिस तरह का व्यायाम आजमाना चाहता हूँ वह सूर्य नमस्कार है। क्या है? किस प्रकार का योगा आजमाना चाहता है? वो सूर्य नमस्कार। बिकॉज इट हैज़ अ सीरीज ऑफ 12 आसन्स विच इज बेनिफिशियल फॉर द होल बॉडी। कहता है क्योंकि इसमें जो है 12 आसनों की एक सीरीज होती है यानी श्रृंखला होती है जो हमारे पूरे शरीर के लिए क्या होती है? बेनिफिशियल होती है यानी फ़ायदेमंद होती है होल बॉडी के लिए यानी पूरे शरीर के लिए। अगला दिया है कि टेक टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन टू अदर्स व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स। कहता है बारी बारी से बोले और दूसरे के विचार को भी क्या करें? सुने। जिस तरह से इधर एक प्रतिभागी था जो प्रैक्टिस करता था और इधर दूसरा प्रतिभागी था जो प्रैक्टिस नहीं करता था, तो कहता है उसी को टेक टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन टू अदर्स व्हेन दे शेयर देयर थॉट, है ना। तो कहता है बारी बारी से बोले और दूसरों के विचार को भी सुने। तो मान लीजिए हम लोग एक इधर पहला पार्टिसिपेंट में बनाई हूँ, इधर दूसरा का पार्टिसिपेंट में बनाई हूँ। तो जैसे इसमें दिया गया था कि आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज मैं योगा का प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि तो उसी तरह इसमें मैं बनाई हूँ, सारे लोग देखेंगे। आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी स्टे फिट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। कहता है मैं योगा अभ्यास इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फिट रहने में मदद मिलती है और तनाव कम होता है। रिड्यूस स्ट्रेस यानी तनाव मुझे इससे कम होता है योगा करने से। तो उसी तरह 4 पार्ट में हम बनाएंगे, 4 पॉइंट में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 1 पॉइंट तो मैं बता चुकी हूँ, 4 पॉइंट इसमें बनाना है और दूसरे प्रतिभागी में 3 पॉइंट था तो उसमें भी मैं 3 पॉइंट बनाऊंगी। अगला है माय फेवरेट थिंग्स अबाउट योगा इज। मुझे योग में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि द रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस। इससे मुझे आराम और एकाग्रता मिलता है। रिलैक्सेशन मतलब आराम एंड माइंडफुलनेस मतलब एकाग्रता है। तो मुझे योग में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इससे मुझे आराम और एकाग्रता मिलता है। तो 2 पॉइंट हो चुका है। तीसरा पॉइंट में हम लोग चलेंगे। आई फील, जैसे यहाँ दिया गया है आई फील डैश आफ्टर अ योगा सेशन बिकॉज, इस तरह इसमें भी मैं लिख रही हूँ आई फील रेज्यूवेनेटेड। हाँ, आई फील रेज्यूवेनेटेड आफ्टर अ योगा सेशन बिकॉज इट क्लियर्स माई माइंड एंड स्ट्रेच माई मसल्स। कहता योग सेशन के बाद मुझे ताजगी महसूस होती है क्योंकि इससे मेरा दिमाग जो होता है, माइंड जो होता है शांत होता है। इट क्लियर्स मतलब शांति होती है। इससे मेरा दिमाग शांत होता है और मुझे मेरी मांसपेशियाँ खिंचती है। एंड स्ट्रेच माई मसल। स्ट्रेच मतलब खींचना और मांसपेशियाँ क्या होता है? खींचती है। अगला देखिए, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन बिकॉज इट इनहेंस माई फोकस। मैं ध्यान का अभ्यास इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मुझे क्या होता है? ध्यान का अभ्यास इसलिए करना चाहती, इससे मुझे एकाग्रता बढ़ती है। इनहेंस माई फोकस, फोकस मतलब भी यहाँ एकाग्रता होता है। तो इससे मेरी एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए मैं ध्यान का प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए अब 3 पॉइंट वाला हम लोग बनाएंगे, इधर साइड वाला। दिया है कि आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज आई हैव heard about its benefits।
मैं योग का अभ्यास इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह मुझे अपने अंतर मन से जुड़ने में मदद करता है। आई हैव हियर्ड अबाउट इट्स बेनिफिट्स। सॉरी, कहता है कि मैं योग का अभ्यास इसलिए करना चाहता हूँ कि इनसे मतलब हियर्ड मतलब यहाँ सुनना हो जाएगा, अबाउट इट्स बेनिफिट्स। मैं जो हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना हूँ, इसलिए मैं जो मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था वह करना चाहता है कि मैं इस योग के बारे में बहुत सुना हूँ, मैं भी इसमें मतलब इसके बारे में सुना, मैं भी अभ्यास करना चाहता हूँ। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा और तीसरा पॉइंट भी बनाएंगे। दूसरा पॉइंट में आई होप दैट वंस आई बिगेन पार्टिसिपेटिंग योगा आई डैश। तो इसी तरह इसमें भी मैं भरूंगी। देखिए, आई होप दैट वंस आई बिगेन पार्टिसिपेटिंग योगा आई विल फील मोर रिलैक्स्ड। कहता है मुझे उम्मीद है कि योग का अभ्यास शुरू करने के बाद मैं अधिक तनाव मुक्त महसूस करूंगी। आई फील मोर रिलैक्स्ड मतलब मैं कैसा महसूस करूंगी, ज़्यादा ही तनाव मुक्त महसूस करूंगी, है ना। आई होप मतलब मुझे उम्मीद है या मुझे आशा है कि आई बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा मतलब जब योग का अभ्यास शुरू करने के बाद मैं ज़्यादा क्या महसूस करूंगी, तनाव मुक्त महसूस करूंगी। The kind of exercise I want to try in yoga is asanas because they improve flexibility। कहता है कि मैं योग के में आसनों का अभ्यास इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इनसे शरीर की जो होता है लचीलापन क्या होता है, इम्प्रूव होता है यानी बढ़ता है। योग का अभ्यास करने से हमारे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आपने बाबा रामदेव को देखा होगा कि वो कितना मतलब उनके बारे में मैं सुनी हूँ कि उनको एक बार उनको कौन सी बीमारी हुई थी जिसको हम लोग हिंदी में लकवा कहते हैं, इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं, तो उनको वो भी हो गया था। फिर भी वो कितना उनका शरीर फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो ज़्यादातर योग करते हैं, इसलिए वो क्या है, उनका शरीर हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो योग का अभ्यास करने से क्या होता है, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो जिस तरह से मैं 2 बनाई हूँ, आप भी और बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही 2 लिख करके आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आगे भी बढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। तो आगे दिया है लेटेस्ट राइट, आइए लिखे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योग के लाभ के विषय पर आप एक संक्षिप्त पैराग्राफ यानी अनुच्छेद लिखिए। यू में यूज द फॉलोइंग सेंटेंस स्टार्टर्स एलोंग विथ योर ओन आइडियाज और क्रिएट द पैराग्राफ। कहता है अनुच्छेद तैयार करने के लिए आप अपने विचारों के साथ जो है अपने विथ योर ओन आइडियाज यानी अपने विचारों के साथ क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यांश यानी जो सेंटेंस दिया गया है नीचे, और निम्नलिखित वाक्यांश को जो है आरंभकों का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य को में जो है शुरुआत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी वाक्यों से शुरू करके आप क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। जैसे दिया है ना, सपोर्टिंग आइडियाज, है ना, विचार ऐसा हो जो कि सपोर्टिंग हो। वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट्स मी इट इज डैश दिया है, फिर इसको आगे लिखना है इसमें। फिर प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प्स पीपल डैश, इसके बाद आगे आप लिखेंगे अब पॉपुलर योगा पोज इज डैश बिकॉज, मतलब इसको लिखना। इस तरह से आप इसी के सहारा लेकर के आप एक अनुच्छेद तैयार करने के लिए आपको कह रहा है। योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज इट ऑल्सो डैश। फिर यहाँ आगे दिया है कंक्लूडिंग लाइन, आप कौन सा लाइन इसमें कंक्लूड कीजिएगा। जैसे फाइनली योगा कैन बी अ ग्रेट वे टू डैश, तो अब इसमें आप फाइनली रूप से क्या मतलब ऐड करना चाहते हैं वो दिया है। तो चलिए हम लोग एक पैराग्राफ बनाते हैं, तैयार करते हैं।